कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने रास लीला में गोपियों के जो ऋण को की बात कही है। इसका मतलब भगवान की रास लीला का प्रसाद तो हम कलयुग के लोगों को चैतन्य महाप्रभु के इस भक्ति से भरने वाले रूप में मिला है। भाग्यशाली तो हम हैं, गोपियों के हम ऋणी हैं कि उनके ऋण को उतारने के लिए चैतन्य महाप्रभु धराधाम के ऊपर एक सुंदर, बहुत ही आजानो लंबित तक भुजाओ, जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हैं और जो तिल के फूल जैसी नासिका है और कमल पत्र जैसे जिनके सुंदर नेत्र हैं और सिंह ग्रीवा है और सिंह हुंकार करता है। हमारे हृदय में जो मतवाला अज्ञान का हाथी बैठा है, वो सिंह की हुंकार से चैतन्य महाप्रभु जैसे हृदय में आएंगे वो नाश हो जाएगा। ऐसे बहुत सुंदर श्लोकों का वर्णन है। सो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास इसलिए लिया कि वो गोपियों का ऋण उतारना चाहते थे और उसके कारण हम सबको कृष्ण प्रेम जो परम धर्म है और भक्ति जो उस परम धर्म को पालन करने का साधन है, वो हमको सबको प्रसाद के रूप में मिल गया। हम बड़े भाग्यशाली हैं। तो अब हम आते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पहले जो 24 साल की लीला है, वो जन्म से लेके बाल लीला से लेकर और फिर श्रीवास आंगन में रात भर हरिनाम संकीर्तन करके प्रेम रस को पहले, अब इसको ऐसे आप समझें कि भगवान श्री कृष्ण गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जो हरिनाम संकीर्तन गोलोक का प्रेम धन है, उसको भगवान ये धन किसका है कोई पूछे तो गोलोक में, तो ये धन है राधा रानी का। ये धन है राधा रानी का, क्योंकि जो भी वहां गोपियों का विस्तार है वो राधा रानी का विस्तार है, उसका काया व्यू है। तो इसलिए ये धन है गोपियों का, राधा रानी का। ये धन है भक्तों का और वो भी सारे राधा रानी का ही विस्तार है, क्योंकि शक्ति तो भगवान की अंतरंग राधा रानी है। तो वो सब जो गोलोक का प्रेम धन है, इसको भगवान वहां से लाए हैं। ये तो गोपियों का प्रेम है, राधा रानी का प्रेम है। राधा भाव में चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो ये तो एक चोरी का काम है। ये तो कमाल तो चोरी का भगवान लाए हैं वहां से। नवनित तस्कर, वो तो चोरी करने में बहुत बड़े प्रवीण है। तो चोरी के माल को तो छुपा के पहले जो है उसका आनंद लिया जाता है। इसलिए उन्होंने श्रीवास आंगन में किसी को दरवाजा बंद कर देते थे, किसी को नहीं आने देते थे, और वहीं उसका स्वयं जो है बड़ा रस आनंद करके वो जब भर गए तो उसके ऊपर से जो छलक के बाहर थोड़ा सा निकला, वो हमको वो रस प्राप्त हुआ। और फिर वो रस उन्होंने कहा कि माल चोरी का है, तो इसको दूसरी जगह जाके बेचना चाहिए। इसका जो है इसका प्रचार दूसरी जगह होना चाहिए। तो उन्होंने रूप सनातन गोस्वामी को विशेष रूप से ब्रज का जो लुप्त लीला हो गई थी ब्रज की, और उसको कृष्ण तत्व रस तत्व जो है संपूर्ण जो है दे दिया। कहा के जाके वृंदावन में इसका पहले आप जो के प्रचार करो। तो लाए थे नवद्वीप में और वहां चोरी का माल पहले स्वयं ने आनंद लेके फिर इन गोस्वामी के द्वारा वृंदावन में भेज दिया। और फिर कहा कि अब आप इसको रीपैक करके यहां से वापस बंगाल भेजो। तो उन्होंने फिर शास्त्रों के रूप में भक्ति रसामृत जैसे शास्त्र के रूप में अन्य बड़े सुंदर जो है रसिक पुस्तक हमारे जो आचार्यों ने लिखे हैं, वो फिर यहाँ से बंगाल में आए। अब वो रीपैक आए तो फिर पूरी दुनिया में इसका प्रचार हो रहा है। सो हम कह रहे थे कि पहले जो चैतन्य महाप्रभु का 24 साल संन्यास लेने से पहले लीला है, उसको कहते हैं आदि लीला। उसमें तो विश्वम्भर के रूप में उन्होंने स्वयं कृष्ण प्रेम को आनंद से लूटा, क्योंकि राधा रानी के भाव में थे और राधा रानी को कृष्ण प्रेम ही, राधा रानी कृष्ण प्रेम की निपुण मूर्ति है।
भक्ति नैपुण्य है, वो भक्ति की निपुणता है राधा रानी। और ये जो पंच तत्व था, इन्होंने इसका रसास्वादन साध किया। स्वयं कृष्ण ने इन तत्वों में उस रस का आस्वादन किया। और फिर गया से जैसे ही लौट के आए, निमाई पंडित जो बड़े प्रकांड पद्म पंडित थे अपने समय के, केशव काश्मीरी को पराजित किया। और उसको सरस्वती सिद्ध थी, सरस्वती ने कहा ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जिसको आपने पराजित किया है, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णा और नैपुण्य भक्ति के संग राधा कृष्ण का जुगल स्वरूप है, आप जाके इसका शरण ले लो। ऐसे दिग्विजयी पंडित को परास्त करने वाले चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े पंडित विख्यात थे। और गया से जैसे आए, वहाँ उनको ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी का शिष्य मिला, जो हमारी संप्रदाय मध्व संप्रदाय से जुड़ती है, उसका जोड़ है माधवेंद्रपुरी के माध्यम से। और वही पहले राधा प्रेम को उन्होंने मध्व संप्रदाय में विशेष रूप से राधा कृष्ण के प्रेम को अनुभव किया और उसका प्रचार किया। और अब चैतन्य महाप्रभु जब वापस लौट के आए तो उन्होंने हरि नाम संकीर्तन नवद्वीप में शुरू किया। और जब वो उन्मत्त हो जाते थे तो गोपी राधा ऐसे कहते थे, तो नवद्वीप के कुछ ब्राह्मण पंडित जो मात्र शास्त्र के जो है व्याकरण को जानने वाले, या शब्दों में फंसे हुए थे, उन्होंने कहा अरे अरे ये निमाई पंडित कैसे है, ये तो गोपी का नाम ले रहा है, राधा का नाम ले रहा है। तो अवज्ञा करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद को कहा कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ, विश्व को भक्ति से भरने के लिए आया हूँ, कृष्ण चेतना को विश्व में प्रसाद के रूप में प्रचारित करने के लिए आया हूँ। उस काम के लिए ये मेरा गृहस्थ का जीवन उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है, क्योंकि लोग मेरी अवहेलना करेंगे और मेरी अवहेलना करने के कारण ये भक्ति तो नहीं पाएंगे लेकिन नरक में जाएंगे। इसलिए मुझे अब संन्यास लेना है, क्योंकि भारत में सन्यासी का सब सम्मान करते हैं। तो 24 साल की अवस्था में माता का एकमात्र पुत्र था, बड़ा पुत्र तो पहले ही सन्यास लेके चला गया था। सची माता का विश्व रूप पहले ही चला गया था। वो वास्तव में बलराम जी थे। वो जब अपने यात्रा में उन्होंने जब अपने शरीर को जो है अप्रकट किया तो वो नित्यानंद में प्रवेश कर गए। तो वो और फिर सची माता विधवा हो गई थी और उनकी पत्नी जो है लक्ष्मी प्रिया, उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। के इतना ही है, मैं समझता हूँ इतना ही 16 वर्ष ही है संभवतः। उस अवस्था में कैसे महाप्रभु ने कितना बड़ा त्याग किया है। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने लिखा है, निज भक्ति वैराग्य, भक्ति योग, निज वैराग विद्या भक्ति योग, निज वैराग विद्या, अपने उदाहरण से वैराग की विद्या और भक्ति योग के प्रचार के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो इससे बड़ा वैराग क्या हो सकता है। और जब संन्यास लिया तो उन्होंने कटवा नाम की जगह में केशव भारती, जो श्रीपाद शंकराचार्य के सन्यासियों का एक 4 प्रकार के उनके 4 मठों के सन्यासी हैं, सरस्वती हैं, भारती है, 10 नाम हैं इन सन्यासियों के। और जो भारतीय सन्यासी हैं उनके ब्रह्मचारियों का नाम होता है चैतन्य। जो सन्यासी द्वारका पीठ से जुड़े हैं उनको स्वरूप कहते हैं, और जो बद्रीनाथ से जुड़े हैं उनको आनंद कहते हैं, उसके ब्रह्मचारी को। और जगन्नाथपुरी से है उसको प्रकाश कहते हैं उनके नाम में।
और जो भारतीय है श्रृंगेरी मठ से जुड़े हुए उनको कहते हैं चैतन्य। सो सन्यास तो लिया, लेकिन सन्यास का नाम नहीं लिया भारती। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरा नाम ब्रह्मचारी का रखो, श्री कृष्ण चैतन्य। क्यों ऐसे किया? क्योंकि सन्यासी बनने से श्रीपाद शंकर आचार्य के संप्रदाय में सन्यासी अपने आप को नारायण मानता है, नमो नारायण कहता है। तो चैतन्य महाप्रभु का नहीं, मैं ब्रह्मचारी सेवक रहता है तो मैं सेवक के रूप में ही रहूंगा और दुनिया को सिखाऊंगा कि जीव का स्वरूप ही भगवान का सेवक है। अब सन्यास जब लिया चैतन्य महाप्रभु ने तो वहां नित्यानंद प्रभु साथ में थे और नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु का मैं अभी वृंदावन जाऊंगा। और वृंदावन का नाम जैसे उनके श्रीमुख के ऊपर आया, जीवा के ऊपर आया, वो उन्मत्त होके नृत्य करके और चल पड़े। नित्यानंद साथ चल पड़े। नित्यानंद ने कहा ऐसे अचानक सन्यास रात रात में जाके लिया है। सारे नवद्वीप के इनके पार्षद, इनके इटर्नल एसोसिएट, जिनके लिए नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, गौरंगेरा संगी गण नित्य सिद्ध करी मानो, गौरंगेरा संगी गण नित्य सिद्ध करी मानो, से जाए ब्रजेर नंदन धाम। ऐसे कुछ लिखा है। केवल जो चैतन्य महाप्रभु के संगी गणों को, बहुत सुंदर श्लोक है, रात मैंने देखा नरोत्तम दास ठाकुर का एक भजन में है कि वो सारे नित्य सिद्ध हैं और जो इस बात को मानता है वो भगवान के धाम जाने का, गोलोक धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। सो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सन्यास के उन्मत्त वृंदावन जाने के भाव को देखकर नित्यानंद प्रभु का ना कहा नहीं, ये सारे संगी गण जो नवद्वीप के हैं ये चैतन्य महाप्रभु के बिना देखे जब पता लगेगा सन्यास लेके वृंदावन चले गए तो ये तो हताश हो जाएंगे, ये तो विरह के अंदर प्राण त्याग देंगे। क्या करना चाहिए? तो नित्यानंद प्रभु ने छल किया। छल क्या किया? कुछ गैया चरा रहे थे ग्वाले, उनको कहा कि ये जो कीर्तन करते हुए हाथ ऊर्ध्व बाहु करते हुए कृष्ण 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 है, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाई माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मम, ये कृष्ण कृष्ण जो कहते हुए आ रहे हैं ना, ये आपसे अगर पूछे ना कि ये कौन सा स्थान है, आप कहना वृंदावन है। और चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कहाँ पहुंच गए? उन्होंने कहा वृंदावन में। और नित्यानंद खड़े खड़े कहते हैं ये जमुना नदी है, आज वृंदावन पहुंच गए। और उन्होंने जमुना नदी में स्नान करने के लिए महाप्रभु तो कूद पड़े जमुना नदी में, और नित्यानंद प्रभु ने भेजा संदेश अद्वैत आचार्य को कि आप सूखे कपड़े लेकर नाव में गंगा में आ जाओ, चैतन्य महाप्रभु इस वक्त स्नान कर रहे हैं। उनको तो ये भी पता नहीं दूसरा वस्त्र साथ उठा के जाना, ये तो सन्यासी थे, दंड था और करमंडल था। एक दंड लिया था, एक करमंडू लिया था जो सन्यास के लिए है। और ये मीराबाई ने गाया है, ये आपके चित्तौड़ की इसी भूमि की मीराबाई ने गाया है कि आप भगवान श्री कृष्ण वही हैं, लेकिन आज आपने दंड करमंडल उठाया है, सन्यास का रूप धारण किया है। मैं आपको जानती हूँ कि आप वही है। चैतन्य महाप्रभु का भी मीराबाई ने एक भजन में बहुत सुंदर वर्णन किया है। ये भजन हमने सुना था चैतन्य महाप्रभु के जब 500 साल का जो मना रहे थे उत्सव, तो एक भक्त माली ने उस भजन को गा के सुनाया था कि ये मीराबाई का बहुत सुंदर है, दंड कमंडल आपने लिया है और मैं जानती हूं आप वही श्री कृष्ण है। सो अद्वैत आचार्य नाव में सूखे वस्त्र लेके चैतन्य महाप्रभु जहाँ नहा रहे थे वहां आए, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अद्वैत आचार्य आप वृंदावन कैसे आ गए? नहीं आचार्य महाशय आप कैसे वृंदावन में? अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पिता के समकालीन थे, संभवतः 35 साल बड़े हैं, कोई कहते हैं, कोई शायद कहते हैं 40 साल 50 साल बड़े हैं। मैंने दो जगह पे ऐसे दो स्थान पढ़ा हुआ है। तो वो तो
उनका वो जो है अपने गुरु के समान आदर करते थे, और वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार के हेतु है। उन्होंने गंगा जल से चलू भर गंगा जल और तुलसी दल से हुंकार किया था कि भगवान कृष्ण आप नहीं आएंगे तो ये नवद्वीप इतना बड़ा विद्या का केंद्र है, और इसके अंदर सारे ही उपनिषदों के अर्थों का अनर्थ करके भगवान को निराकार कह के और भक्ति को लुप्त कर रहे हैं। आपका आना अति आवश्यक है, आइए आइए श्री कृष्ण भगवान आप पधारिए। तो ये अद्वैत आचार्य के प्रार्थना और हुंकार के ऊपर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य हुआ था। और अद्वैत आचार्य ने तो कहा कि अगर वही है जिसको मैंने पुकारा था तो मैं उनके घर नहीं जाऊंगा, वो मेरे घर आएगा। और बहुत देर से अद्वैत आचार्य की पत्नी चली गई थी जन्म के स्थान दिन के ऊपर बड़े उपहार सुंदर लेके, और कहते हैं वो शेर के नाखून को वो जो है उसका बना के धागा वो भी ले गई थी कि बच्चे को नजर ना लगे। लेकिन स्वयं अद्वैत आचार्य के घर चैतन्य महाप्रभु जब छोटे सुंदर बालक थे आए तो बोला इतना आकर्षण मुझे उसमें हो रहा है, ये कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता है। मैं इतना ऐसे इसके प्रति मेरा जो प्रेम का भाव उद्मत, जैसे भगवान रामचंद्र ने तुलसी दास से के वचनों के अनुसार कहा था कि सुन भाई लक्ष्मण, रघुवंश में पर स्त्री के ऊपर हमारी नज़र नहीं जाती है, ये जो फूल चुनने वाली सीता है इसके ऊपर जो मेरी नज़र गई है तो इसका अर्थ है कि संभवतः कोई मेरा इनके साथ संबंध है, नहीं तो हमारी नज़र रघुवंश में ऐसे जा नहीं सकती। और अद्वैत आचार्य कहते हैं इतना मुझे प्रेम किसी के साथ नहीं हो सकता, यही वो संभवतः कृष्ण भगवान स्वयं है जिसको मैंने पुकारा था आने के लिए। सो अब अद्वैत आचार्य को देखकर चैतन्य महाप्रभु आप भी वृंदावन आ गए? बोला हाँ हाँ वस्त्र पहनिए चलते हैं। और आए तो पहुंचे शांतिपुर। शांतिपुर में देखा कि जो है सीता ठाकुरानी बैठी है, अद्वैत आचार्य की पत्नी, नित्यानंद मुस्कुरा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्यानंद ने मेरे से छल किया और मेरे को वापस, इसने कहा ये जमुना है। नित्यानंद ने कहा मैं सच कहता हूं महाप्रभु, मैंने झूठ नहीं मिला। बोला जमुना जब गंगा में मिलती है तो इसी किनारे से जमुना मिलती है, इसलिए ये जमुना ही है। और कहा मेरे से छल कर दिया। इतनी देर में सची माता आ गई, सारे ब्रज के सारे नवद्वीप के भक्त आ गए और अद्वैत आचार्य का घर जो क्या कहते हैं उसको, क्या अद्वैत आचार्य घर का नाम क्या है? हरे कृष्णा, शांतिपुर। इसको तीन प्रभु की बैठक कहते हैं। एक ही समय में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य एक ही समय में वहां बैठे थे। तो इसलिए ये स्थान हमारे संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी को इतना प्रिय था कि जब वो गृहस्थ आश्रम में कलकत्ते में रहते थे, हर महीने सांदी इस शांतिपुर जाते थे और हर महीने घंटों बैठ के तीन प्रभु की बैठक के पास महामंत्र का जप करते थे। आंखों में आंसू भी आते थे। और फिर एक बार 1965 की बात है, संन्यास ले लिया श्रील प्रभुपाद ने मथुरा में केशव गौड़िया मठ में परम पूज्य केशव महाराज से, भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज से संन्यास ले लिया। और फिर संन्यास लेने के बाद कलकत्ते में जब से प्रभुपाद गए तो कहा ये वही शहर है जिसमें मेरा बचपन बीता, कितने सारे मेरे संगी साथी मेरे बड़े थे, आज सभी चले गए, कोई मैं नहीं देख रहा हूँ, कहाँ मेरा पिता, कहाँ मेरे माता, कहाँ मेरे बड़े। तो एक ये सच्चा जो वैराग उत्पन्न होता है वास्तविक कि यहाँ इस नगर में मैं जीवन के 50 साल बिताए हैं और वो नगर इस वक्त मेरे को ना कोई जानने वाला है ना पहचानने वाला है। और उसी नगर से चले गए शांतिपुर। आज सन्यासी के वेश में श्रील प्रभुपाद शांतिपुर आए हैं। वहीं बैठ के आंखों से अश्रुधारा बह रही है, मुख से हरे कृष्ण कीर्तन हो रहा है। तीनों प्रभु दया करो, मेरे गुरु महाराज के आज्ञा पालन करने के लिए
मैं इस अवस्था में पश्चात देश जा रहा हूँ, कैसे मेरे काम को सिद्ध कर पाऊंगा आपकी कृपा के बिना। तो पुजारी ने ये बात शेयर की, साझा किया कि उस दिन मैंने राह नहीं गया, जाके पूछा कि महाराज आपको प्रणाम है, दंडवत, आप वही हैं जो सफ़ेद कपड़ों में हर महीने यहाँ आते थे, घंटों भर कीर्तन करके प्रार्थना करते थे? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, जी मैं वही हूँ। अब मैंने संन्यास ले लिया है, मैं पाश्चात देश जा रहा हूँ, मेरे गुरु के आदेश को पालन करना है, चैतन्य महाप्रभु की गौर वाणी को प्रचार करना है। तो पुजारी ने कहा, मैं एक बंगाली 70 साल की आयु को पहुँचने वाला वृद्ध है, अब ये पाश्चात देश को प्रचार कैसे करने जा रहा है, भगवान का कैसे चमत्कार होगा पता नहीं। उसको ने कहा, मुझे तो बात भूल गई। 4-5 साल के बाद मैंने देखा, पहली बार मैंने एक विदेशी को चोटी रखा हुआ, धोती पहना हुआ, शांतिपुर में प्रणाम करते हुए देखा। मुझे आश्चर्य लगा, क्योंकि आज तक किसी भी गोरे को वैष्णव के वेश में भगवान को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए और माथे पे ऊर्ध्वपुंड तिलक और हाथ में माला और हरे कृष्ण जपते हुए नहीं देखा था। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने बोला, आप कहाँ से आए हैं? तो वो भाषा तो नहीं बोल पाया। उसके पास बैक टू गॉड हेड मैगजीन था, उसने खोल के प्रभुपाद के चित्र के ऊपर जो फोटो था उंगली से कहा, इसका शिष्य, इसका डिसाइपल। वो पंडित जी कहता है, मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा कि जो यहाँ आया करता था हर वर्ष और संन्यास लेने के पहले भी यहाँ से प्रार्थना करके जो गए हैं, उन्होंने वो चमत्कार कर दिखाया और वो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को कि यत्र पृथ्वी ते, जितने पृथ्वी के नगर और ग्राम हैं, गांव है, वहाँ सब माँ कृष्ण के नाम का प्रचार होगा, इसको सत्य कर दिया है। तो ये वो स्थान है शांतिपुर, वहाँ जब चैतन्य महाप्रभु आए और माता सची को देखा, और वो भी विधवा के वेश में सफ़ेद साड़ी में प्रणाम करके कहा, माँ मैं तो पागल हो गया, मैं बाहुल हो गया, मैं पागल हो गया, मैंने ये सन्यास लेके आपको बड़ा दुख दिया है, आप कहो तो मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं आपके साथ घर चलता हूँ। अरे जो चैतन्य महाप्रभु की जननी है वो इतनी मोह माया में फंसने वाली नहीं है, वो साक्षात यशोदा है। जो 100 साल भगवान की जुदाई, वृंदावन से भगवान मथुरा और द्वारका चले गए, यशोदा मैया आंखों से आंसू बहाती थी, रोज आरती की थाली लेके शाम के समय कृष्ण गैया चरा के आता हो, गौ धूली उड़के हुए देखती थी, तैयार होके आरती लेके खड़ी होती थी, गैया गुजर जाती थी, ग्वाल बाल जाते थे, कृष्ण को नहीं देखती थी, ऐसे हे कृष्ण कह के पछाड़ के नीचे गिर जाती थी। फिर भी ऐसी माताएं जो हैं, कहती है सची माता, बेटा सन्यास धर्म का पालन करो, अब उल्टी किया हुआ वापस नहीं खाया जाता, बस एक मेरी प्रार्थना है, वृंदावन मत जाओ, वृंदावन बहुत दूर है, आप जगन्नाथपुरी में जाकर रहो, क्योंकि जगन्नाथपुरी और ये नवद्वीप एक घर के 2 कमरे हैं। हर साल यहाँ से नवद्वीप से लोग जगन्नाथ में रथ यात्रा देखने जाते हैं, और जगन्नाथ से उड़ीसा से बहुत से लोग गंगा सागर के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। तो हमें आपके लीलाओं का आने जाने वाले भक्तों के माध्यम से पता लगता रहेगा। तो बेटा आप वृंदावन न जाकर जगन्नाथपुरी जाइए। तो ये कारण है एक बाहर का चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी जाने का। अब दूसरा कारण जगन्नाथपुरी जाने का आप सुने तो आज की कथा को यहाँ विराम देंगे। फिर कैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे थे, कौन कौन साथ थे, बीच में क्या लीलाएं हुई और जगन्नाथपुरी पहुंचे, उसका ये श्लोक मैंने रखा हुआ था। अब तो वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए। नौमी तम गौर चंद्रम यः
कुतर्कः कर्कशाशयं सर्वभौमं सर्वभौमा भक्ति भौमाचरत। नमामि नौमी तम गौरचंद्रम, उस गौरचंद्र को मैं नमस्कार करता हूं जिसने कुतर्क कर्कशास्यम कर्कशास्यम और जिसका हृदय कठोर हो गया था, द हार्ट वॉज हार्ड, कर्कश हो गया था। क्यों हो गया था? अय उपनिषद पढ़ पढ़ के हो गया था। वो सर्वभौमा था भट्टाचार्य, उसको भक्ति भौमाम, धरती में उसको भक्ति का आचार्य बना दिया। ये चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में पहला जो है प्रसाद है, सर्वभौमा को एक वेदांती से कृष्ण प्रेमी बना दिया। सो हम बात कर रहे थे, संभवतः हमारा समय पूरा हो रहा है, कि चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी जाने का दूसरा कारण क्या है। वो दूसरे कारण में हम इतना ही आज बताते हैं, फिर आगे कथा कल करेंगे। इसका ये चला गया, मैं देखो वायर लाइए, वो नहीं वो इसका चार्ज सोई हुई है, बची सोई हुई, आप निकाल के ले आइए। हरे कृष्ण। आप यहाँ सोए थे? वो महात्मा यहाँ सोया है दूसरे में? क्या क्या कहाँ लगाएंगे? है ठीक है। हरे कृष्ण। आ गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। पढ़िए, हुआ this one and then 108 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। वो मेरा कंप्यूटर का बैटरी पूरा हो गया था, वो चार्जर नहीं लगा था। एनीवे, सो हम ये बात कर रहे थे कि अंतरंग कारण चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी जाने का। परम पूज्य इस डिवाइन ग्रेस गौर गोविंद स्वामी महाराज मायापुर में इस कथा को बताते हुए भगवत धाम चले गए थे। ये कथा बता रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है राधा रानी के भाव में, और भगवान जगन्नाथ का ये रूप है, कृष्ण है राधा के विरह का, राधा की जुदाई का रूप है। और उसकी पूरी कथा है, रथ यात्रा का अंतरंग कारण उसको कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण 100 वर्ष पूरे हुए तो द्वारका में मूर्छित हो गए। नारद जी ने कहा कि इस वक्त ये
ब्रज के भाव में आवेश में हैं, उठेंगे तो सीधे ब्रज चले जाएंगे। और अचानक ब्रजवासियों ने देखा तो वो इतनी खुशी से, हो सकता है किसी को घात हो जाए इसलिए कोई पहले जाए और ब्रज में ये समाचार दे कि कृष्ण आ रहे हैं और इनको अब यहां से ब्रज, इसी हालत में वृंदावन ले जाना पड़ेगा। तो सबने उद्धव को कहा कि आप जाइए। उद्धव ने कहा मैं गया था, मुझे अच्छा लगता है, मैं तो ब्रजवासियों के प्रेम से अवगत हूं, परंतु मैंने कहा कि मैं कृष्ण को ले आऊंगा, कृष्ण तो कभी गया नहीं, मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। बलराम जी को कहा आप जाके ये समाचार दीजिए। बलराम जी ने कहा वृंदावन तो मेरा प्राण है, परंतु मैं भी 2 महीना रह के आया, मैंने सबको वचन दिया था कन्हैया को ले आऊंगा। अरे ये तो भैया कहता है ये काम करके फिर चलेंगे, आज तक नहीं गया, विश्वास मेरे ऊपर भी कोई नहीं करेगा। तब सुभद्रा बहन वहाँ थी आई हुई, उसने कहा मैं चली जाऊंगी, मैं माँ यशोदा के आंसू पहुँच लूँगी, नंद बाबा को आश्वासन दे दूंगी, गोपी गण और भक्तों को समझा दूंगी। और जब सुभद्रा तैयार हुई रथ के ऊपर बैठी तो अर्जुन सारथी बना। तब बलराम ने कहा बहन को अकेले तो नहीं जाने दूंगा, आगे मेरा रथ चलेगा, बीच में सुभद्रा बहन का रथ चलेगा, मैं ब्रज में नहीं जाऊंगा, सुभद्रा जाके समाचार देगी। अब ये 2 रथ जब तैयार होकर निकले तो फिर श्री कृष्ण को दारुक को बुलाया गया कि श्री कृष्ण का रथ लाओ। अब श्री कृष्ण तो मूर्छित अवस्था में है, तो बलिष्ठ जो थे यदुवंशी वो 15-20 ने कृष्ण को उठाया, ऐसे झूलते झूलते कृष्ण को रथ के ऊपर बिठाया। ऐसे जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को जो पांडी विजय करके लाते हैं, वो ऐसा ही भाव है कि कृष्ण को द्वारका से रथ में बिठाए। और यहां आप चलिए वृंदावन चलते हैं। श्री कृष्ण के विरह में राधा रानी सूख के लकड़ी जैसी हो गई है, आंखें अंदर चली गई है, गाल अंदर चले गए हैं, मूर्छित होकर से निधि वन में पड़ी। सखियां चारों ओर बैठी हैं, देख रही हैं कि सांस ले रही है कि नहीं। रुई नाक के पास ले जाती हैं, देखती हैं सांस तो ले रही है, सभी विलाप कर रही हैं। उस समय सारे भक्त जो ब्रज के राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी सास उसकी ननद कहती हैं हमने तो वृंदा देवी के लीला शक्ति के कारण आपको कृष्ण से मिलने में बाधा डाली, हमको आप क्षमा करना, हम तो आपके ही सेवक हैं। फिर जिसके साथ राधा रानी के छाया रूप का विवाह हुआ था, अयन घोष जिसको अभिमन्यु कहते हैं, उन्होंने कहा कि राधा रानी आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, मैंने आपके चरणों का स्पर्श करने का भी कभी साहस नहीं किया, आज मैं देखता हूँ आप पता नहीं आपका प्राण रहे न रहे, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि हमने कृष्ण के मिलने से आपको रोका था, मैं तो आपके चरणों के नख को भी आज तक देख नहीं पाया हूँ। और उस समय श्री कृष्ण का रथ वृंदावन में पहुंचा। सुभद्रा ने जाके अपना समाचार ब्रज में दे दिया और ये समाचार निधिवन में मिला और रथ निधिवन के बाहर रुका है। तब ललिता ने कहा कान में राधा को कि शाम आ गई। और तब कृष्ण रथ से उतरे तो राधा रानी का ये विरह का रूप देखा तो जगन्नाथ जैसा रूप बन गया। हाथ अंदर चले गए, आंखें खुली रह गई, मेरे प्रेम में ये हाल है राधा। उस वक्त राधा रानी ने आंखें खोली और राधा रानी और कृष्ण की 4 आंखें हुई। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन में जाते थे तो राधा कृष्ण के मिलन का भाव होता था। राधा के रूप में चैतन्य महाप्रभु, राधा के विरह में कृष्ण जगन्नाथ जो है उनको जब देखने जाते थे तो वो गरुड़ स्तंभ के पास खड़े थे। वहां से मात्र जगन्नाथ दिखता है, न बलदेव दिखता है न सुभद्रा दिखती है, क्योंकि राधा रानी को तो संकोच हो जाएगा बलराम के सामने कृष्ण को देखने में, इसलिए गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होते थे और वहां से उनको जगन्नाथ नहीं दिखता था, उनको त्रिभंग ललित वेणुधारी भगवान श्याम सुंदर दिखता था। तो ये चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में, कृष्ण के विरह में और कृष्ण जगन्नाथ के रूप में राधा के विरह में, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष तक रहना और राधा के भाव का, कृष्ण के प्रेम का, राधा के प्रेम की सीमा, राधा के प्रेम की महिमा चैतन्य महाप्रभु ने
यहाँ जगन्नाथपुरी में अपने गंभीरा जो वृंदावन है, गंभीरा वृंदावन है जहाँ भगवान जगन्नाथ बैठते हैं, जगन्नाथपुरी में वो द्वारका है। और रथ यात्रा में जहाँ भगवान गुंडीमाचा में जाते हैं सुंदराचल, वो वास्तव में वृंदावन है। और ये जो गुंडीचा जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते हैं, ये औदार्य धाम है, ये नवद्वीप वृंदावन है, ये नवद्वीप है, मायापुर है। सो गंभीरा नवद्वीप है। जगन्नाथ जी का मंदिर द्वारका है और गुंडीचा मंदिर सुंदराचल वृंदावन है। तीनों धाम जगन्नाथपुरी में है। माधुर्य धाम वृंदावन, ऐश्वर्य धाम द्वारका और औदार्य धाम गुंडीचा, और सॉरी औदार्य धाम गंभीरा। ये तीनों जो स्थान है धाम एक जगन्नाथपुरी में एक जगह पे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। कथा को यहाँ विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। कल हम आगे चैतन्य महाप्रभु को का जगन्नाथपुरी में यात्रा और वहाँ पहुँचना, और परसों हम शिक्षा अष्टकम के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। गौर हरि की जय। हरे कृष्ण। तो किसी के है जिज्ञासा, तो प्रश्न किसी का है? तो प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि भगवान वृंदावन गए थे और वहां पर ये जगन्नाथ जी का रूप मिला। प्राय हम सुनते हैं कि द्वारका में इस तरह का रूप प्रकट हुआ था नारद मुनि जी के सामने, नारद ने देखा था, मुनि जी कथा सुना। वो दूसरी कथा है, वो दूसरी कथा है, वो कथा दूसरी है। जब जो है रोहिणी माता गोपियों को वृंदावन की लीला सुना रही थी और सुभद्रा बाहर खड़ी थी कि कृष्ण बलराम अंदर नहीं आए, और दोनों भाई अंदर आए तो कान दे के कथा सुनी, तो उन तीनों का ऐसा रूप हो गया। और नारद ने इसको देखा था कि इसी रूप में धरती पे आप अवतार लेना। ये कथा दूसरी है। तो कृष्ण वापस आए थे, इसका मतलब प्राय हम सुनते हैं कि भगवान वापस नहीं आए वृंदावन एक बार जब गए थे। नहीं, ऐसे तो लिख जो कहती हैं द्वारका की रानियां कहती हैं आप बार बार हस्तिनापुर चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं अपने संगियों को देखने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं आते थे। और विशेष रूप से शल्व का उद्धार करने के बाद भगवान सीधे वृंदावन आए, सबके साथ मिले, सबको वापस गोलोक धाम भेजा और दूसरे रूप से फिर वापस द्वारका में प्रवेश किया। नहीं, ये अन्य हर कल्प में कुछ न कुछ लीलाएं अलग होती हैं। तो रथ यात्रा की 3 कथाएं हैं। उसमें एक कुरुक्षेत्र की कथा है जहाँ मिलन हुआ था ब्रजवासियों का और यदुवंशियों का, कृष्ण बलराम का और गोपियों का, नंद बाबा और यशोदा का देवकी और वसुदेव के साथ जो सूर्य ग्रहण के समय मिलन हुआ था, तब गोपियों ने रथ को खींचा था। एक रथ यात्रा की ये कथा है कि वो कुरुक्षेत्र से वृंदावन लाना चाहती थी। एक आपने बताई द्वारका की नारद ने देखी, वो कथा है। तीसरी ये अंतरंग कथा है जो अभी हमने आपको बताई, जो कारण है चैतन्य महाप्रभु का द्वारका में रहने। तो ये 3 कथाएं विशेष रूप से रथ यात्रा के विषय में कही जाती हैं। थैंक यू प्रभु जी। विमला माता जी, प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा हम सुनते हैं कि देवकी के तो विष्णु भगवान प्रकट हुए थे देवकी के गर्भ से, तो और यशोदा मैया ने कृष्ण को जन्म दिया था। तो कहते हैं कि 2 थे, और वो जब अक्रूर जी लेने के लिए आते हैं तो यशोदा के जो विष्णु कृष्ण वो चले गए थे, और जो नहीं देवकी के चले गए थे, और यशोदा के जो कृष्ण थे वो वहीं रह गए थे वृंदावन में, वो कभी बाहर नहीं गए। ठीक है। तो प्रश्न ये प्रभु जी कि जब कृष्ण वहीं थे तो अप्रकट क्यों रहे, वो मतलब अदृश्य क्यों रहे, कभी दिखाई क्यों नहीं दिया, और उन लोगों ने इतना विरह हुआ उनको, और इतना उन लोगों ने वेदना सही। इसको कहते हैं अप्रकट लीला भगवान की। उस लीला में वो सब हमेशा साथ रहते हैं लेकिन हमको नहीं दिखते हैं। और कृष्ण कोई व्यक्ति 2 नहीं है,
एक ही व्यक्ति है, भाव उनका वृंदावन में अलग है, मथुरा में अलग है, द्वारका में अलग है। लेकिन जो वृंदावन का भाव स्वयं भगवान श्री कृष्ण का है, वो वृंदावन से बाहर भाव में नहीं जाते। वो द्वारका जाते हैं तो फिर वसुदेव कृष्ण के रूप में जाते हैं। द्वारका में जाते हैं वसुदेव कृष्ण के रूप में जाते हैं, और वृंदावन में नंद नंदन कृष्ण के रूप में रहते हैं। इसलिए गोलोक धाम में भी एक कृष्ण का स्थान है जहां कृष्ण के भक्त जाते हैं, लेकिन वहां गोपी गणों का नहीं है, कोई नहीं है वहां। जैसे द्वारका भी वहां है, मथुरा भी वहां है, ऐसे एक अलग ही स्थान है जहां सिर्फ कृष्ण का पूजा तो होती है, लेकिन वो राग मार्ग से नहीं होती है जैसे ब्रजवासियों करते हैं वैसे। तो कृष्ण एक ही हैं, भाव अलग अलग हैं। और अप्रकट भाव में उनकी नित्य लीला आज भी हो रही है, वो हमारी आंखों से दूर है। प्रभुपाद उसके लिए एक शब्द लिखते हैं कि भगवान गोलोक धाम में अपनी अप्रकट लीला करते हैं और हम बद्ध जीव उसको देख नहीं सकते। आज भी वृंदावन में भगवान अष्टकालीन लीला कर रहे हैं। अष्टकालीन लीला का मतलब हर पैर 3 घंटे का होता है, 8 पैर का दिन रात होता है, और उसमें श्री कृष्ण और राधा कहाँ हैं 24 घंटों में, उसका पूरा वर्णन किया है कविराज गोस्वामी जिन्होंने चेतना चैतामृत लिखा है। उन्होंने गोविंद लीला अमृत लिखा है, उसमें इस लीला का वर्णन किया है। और जो हमारे आचार्य गण थे, गौड़िया जो भक्त हैं, वो इन अष्टकालीन लीला का स्मरण करते हैं वृंदावन में, जप करते हैं और सुमरण करते हैं इस लीला का, तो वो लीला उनके हृदय में स्फुरित भी होती है। तो अप्रकट लीला में भगवान वहां रहे, और उद्धव ने नहीं देखा कि विलाप कर रहे थे लोग, सुबह सुबह कृष्ण के गीत गा रहे थे, गाय से दूध निकाल रहे थे, दही का मंथन कर रहे थे, तो भगवान उनको अदृश्य रूप में अप्रकट लीला में दिखते ही रहते। ये भागवत का महात्म भी है कि जो जमुना महारानी भगवान की चौथी पटरानी है कालिंदी, वो भगवान के धराधाम से जाने के बाद वृंदावन में सदा खुश रहती थी। अन्य रानियां तो विरह में रहती थी। पूछा आप क्यों खुश हैं? बोला मैंने राधा रानी की किंकरी सेविका बन गई हूं, मैं तो रोज कृष्ण की लीला में प्रवेश करती हूं। तो सबने कहा हम कैसे प्रवेश करें? बोला किसी भक्त की कृपा से। बोला भक्त कैसे मिलेगा? बोला कीर्तन करते हैं। सबने कीर्तन किया, उद्धव प्रकट हो गया। और जब उद्धव प्रकट हुआ तो उद्धव ने पहली भागवत सुनाई वृंदावन में, गोवर जो कुसुम सरोवर के पीछे। उस भागवत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और सब रानियों ने अपने प्रिय कृष्ण को देखा और सब नित्य लीला में प्रवेश हो गई। तो ऐसे हम सबको भगवान की गीता ये भागवत सुनते सुनते, लीला सुनते सुनते जब ये शरीर छूटेगा तो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश मिलेगा। जहां भगवान इस भौतिक जगत में लीला कर रहे हैं, उस लीला में जाके हम जो भाव से भगवान को भजेंगे उस भाव में वहां जाएंगे। और वैसे ही उन भक्तों के संग में जो हमारे को प्रिय हैं, हम उनके सेवक बन जाएंगे। और जहां जब हम रियल सर हमारी पक्की हो जाएगी, तब फिर वो वहां से जब वो जाएंगे भगवान के धाम, तब उनके साथ हम भी भगवान के धाम चले जाएंगे। तो अप्रकट लीला में उसको कहते हैं नित्य लीला प्रवेश। जो नित्य लीला है वो अप्रकट है, और जो अवतार की लीला है ये प्रकट है। ये व्यवहारिक लीला है जो प्रकट है, और जो नित्य लीला है वो वास्तविक है। विमला जी, अच्छा प्रश्न था आपका। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। आवाज नहीं आ रहा बेटा? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सही जा राठौड़ जी, हरे कृष्णा बोलो बेटी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी भक्तों का आपको। प्रभु जी आप मेरे लिए इनक्रेडिबल इंडिया कहलाता है। इंडिया आप इनक्रेडिबल प्रभु जी हैं। आपको सब कुछ, इतना कुछ जो अथाह सागर है वो आपको सब याद रहता है प्रभु जी। मैं जब भी आपको, पहले मैं आपको मिली थी, आप मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ था, आपके दर्शन करे थे मैंने, यहाँ पे सुना भी है।
पर मैंने उस टाइम भी आप कहा था मेरे लिए आप गोप के समान है, आप गोपी है मेरे लिए। और आप कितना कुछ है जो आप बिना पढ़े, बिना कहीं देखे, बिना कुछ कहे आपको इतना कुछ याद है, जो हम तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना कुछ हम समझ भी नहीं उतार भी नहीं सकते अंदर, जितना आपसे सुनते हैं, जो आप हमें देते हैं प्रभु जी प्रसाद के रूप में, इतना कुछ। और ये जान के प्रभु जी, ये जैसे कहा मैंने, ये जरूर सुना था, जैसे अभी मदन प्रभु जी बताया कि द्वारका में, कुरुक्षेत्र में जरूर मिले थे वो वृंदावन धाम वापस गए थे कृष्ण। ये सुन के आज बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है थोड़े कठोर थे कृष्ण, जो वृंदावन वासियों को विरह अग्नि में जलने के लिए छोड़ आए थे। तो पर आप कह रहे हैं कि वो गए थे, तो ये जान के आज मुझे बहुत खुशी हुई कि वो गए थे कृष्ण। दो जाने की कथा तो वो भी मैंने आपको बताई कि शल्व का उद्धार करने के बाद भगवान सीधे आए थे मथुरा में, वहाँ दंडवकर का उद्धार किया, फिर सारे ब्रजवासियों से मिले। ब्रजवासियों ने कहा अब हम आपका विरह सह नहीं सकते, तो भगवान ने कहा चलो चलते हैं वापस गोलोक धाम। तो एक विमान मंगाया, सबको गोलोक धाम एक रूप से भेजा, दूसरे रूप से वापस वो चले गए द्वारका, और तब वो द्वारका में प्रवेश किया। तो ये भी तात्पर्य में हमारे आचार्यों ने इस कथा को भी लिखा है। जी प्रभु जी, एक प्रश्न था, जैसे शची माता के लिए चैतन्य महाप्रभु ने उनकी आज्ञा मानी और दूर नहीं गए वृंदावन, तो क्या वो तो खैर उनकी तो लीला थी, मगर क्या ये आसक्ति नहीं होगी? जैसे हम कहते हैं माता पिता में, पति पत्नी में, बच्चों में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, तो उनके लिए मगर वो रुके वहाँ। नहीं, प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि हमारे को पत्थर दिल तो नहीं होना चाहिए, समाज के सारे व्यवहारों को कुशलता से निभाना चाहिए, लेकिन कृष्ण के प्रेम को प्रथमता देनी चाहिए। इसलिए सूत्र ये है कि प्रेम कृष्ण से करो, कुशलता का व्यवहार परिवार से करो। तो माता की आज्ञा का पालन करने का भी नहीं, यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहा कि जब तक आपका माता पिता जीवित हैं तब तक आप इनकी सेवा कीजिए, और जब आप अपनी सेवा से निवृत्त हो जाए तो फिर वृंदावन चले जाइएगा। तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ माता पिता की आज्ञा और सेवा का, जो माता पिता भगवान की भक्ति करते हैं उनकी सेवा करना, ये भी हमारा एक धर्म है, उनकी आज्ञा का पालन करना। रामचंद्र पिता की आज्ञा के लिए वनवास चले गए, अब चैतन्य महाप्रभु माता की आज्ञा के लिए अगर जगन्नाथपुरी चले जाएं तो कौन सी बड़ी बात है? वही तो एक ही है जो राम है, जो चैतन्य महाप्रभु एक ही तो है, तो वो दो तो है नहीं। तो वचन का पालन करना माता पिता का, ये मर्यादा का धर्म पालन भगवान नहीं सिखाएंगे तो और कौन सिखाएगा? एक आखिरी क्वेश्चन प्रभु जी, क्यों भगवान तो हर जगह राधा कृष्ण, सीता राम, उमा महादेव ये सब कहलाते हैं, और उनने हरदम यही दिखाया अपनी लीला से कि कितना प्रेम उनमें आपस में होता है। पर वेद शास्त्र और संत क्यों जब वो प्रकट होते हैं, क्यों स्त्री को अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं? जैसे चैतन्य महाप्रभु ने 16 साल को छोड़ दिया था, बुद्ध भगवान ने यशोधरा को छोड़ दिया था। तो और जो स्त्री है उनको इतना क्यों मानते हैं कि नहीं वो एक वही है कि अपना उसमें फंसा लेगी हमको? वो तो उनको बहुत ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ने की, सेवा करने में भी काम आ सकती है। प्रभु जी, स्त्री का स्थान इतना क्यों है इन सब में? देखो, बिना मातृशक्ति के कोई धरती पे अवतार क्या मन भगवान तो ले सकते हैं, लेकिन और कोई साधु संत पैदा ही नहीं हो सकता है। चारों आश्रम की जन्मदाता तो गृहस्थ आश्रम है, चाहे कोई कितना बड़ा सन्यासी हो या वीर पुत्र हो, लेकिन किसी माँ का दूध तो पिया होगा। तो एक दृष्टि से माता बड़ी आदरणीय है, इसलिए वैदिक धर्म में माता का पहले सबसे आदर से मातृ देवो भव पहला शब्द है, पितृ देवो भव उसके बाद है, आचार्य देवो भव उसके बाद है। ये गुरुकुल में पढ़ाने के बाद ये शिक्षा दी जाती थी कि माता आपके लिए पूजनीय है। तो इस प्रकार से माता के रूप में नारी का महान आदर है, लेकिन पत्नी के रूप में तो संन्यास लेना और वानप्रस्थ लेना, ये तो एक वर्ण आश्रम व्यवस्था है, ये एक वर्ण आश्रम व्यवस्था है। और माता के रूप में स्त्री का सम्मान करना ये सर्वोपरि है भारतीय संस्कृति में। एक हमारा भक्त कह रहा था, आपको आश्चर्य लगेगा कि बताइए, भगवान के
इस संचालन में जो है वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, लक्ष्मी देवी। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, दुर्गा देवी। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, सरस्वती देवी। आप बताइए कि सारे बड़े बड़े विभाग तो नारी को दिए हुए, तो नारी का कितना बड़ा सम्मान है भारतीय संस्कृति में। और फिर नारी कितनी वैराग का रूप है, ये कौन, अगर ये ऐसा नहीं करते तो नारी के जो प्रेम की परिकाष्ठा है उसका पता दुनिया को कैसे लगता। वही विष्णु प्रिया रोज का हरे कृष्णा मंत्र जप के एक चावल का दाला निकालती थी, और शाम तक जितने चावल के दाले आ गए हरे कृष्णा मंत्र जप के, वही पका के वही भोग लगा के उतना ही खाती थी। अब बताओ कि ये कैसा उदाहरण उन्होंने स्थापित किया है कि जिस उद्देश्य के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है उस उद्देश्य को प्रैक्टिकल अपने पेट में खाने का भोजन भी उस नाम के साथ ले रही है। तो ये जो नारी के विरह की मूर्ति के रूप में प्रेम जो उनका प्रकट होता है, कहते सीता ने राम ने सीता जो को क्यों छोड़ा, तो किसी ने प्रश्न पूछा था मदन मालवीय से, तो बोला सीता ने कभी कहा कि मुझे कोई तकलीफ हुई। सीता तो राम के प्रेम में उतनी ही, उससे भी अधिक प्रेम ब्रह में बढ़ता है। तो प्रेम, ये जो विप्रलंबा भाव है, ये प्रेम को पोषण करता है, प्रेम को ऊंचे शिखर पे पहुंचाता है। वास्तविक भौतिक जो हमारा काम वासना है उसके लिए ये घातक लगता है, लेकिन प्रेम के लिए वर्धक है ये। इसलिए इसको ऐसे समझने में बहुत समय लगेगा कि प्रेम का वर्धक है, काम का घातक है। बहुत सुंदर प्रभु जी, अति सुंदर। हरे कृष्णा। प्रणाम। Yes, उषा श्रेष्ठ माता जी। हरे कृष्णा। कौन है देख लो, बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बेटे, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ श्री जी बोलिए। ज्ञान का भंडार है आपका। आपकी जब भी कोई क्लास होती है उसमें आपकी जितना भी आपको स्मरण करे, क्या करे, मतलब आपकी जितनी भी आपकी क्या कहूँ मैं, निशब्द हूँ मैं, लेकिन मैंने जो आज की कथा सुनी वो अब तक मैंने कभी, ये जो दो कथाएं तो सुनी हुई थी कि ये जो जगन्नाथ भगवान का जो ये रूप है ये ऐसे कैसे बना, जो ये तीसरी कथा जो आज आपने सुनाई वो बहुत ही अद्भुत, मेरे लिए तो बहुत ही, जैसे कहना चाहिए कि विरह भाव में राधा रानी को वो मिले, प्रभु मिले, उनकी सारी तपस्या पूरी हो गई। वैसे तो कहा ही जाता है कि राधा रानी को वो छोड़ के कभी गए नहीं, लेकिन फिर भी ये भी सुनते हैं कि वो राधा रानी जो है उनके विरह में रही। जैसे आपने आज हमें समझाया, बताया, उससे हमारे सारे जो संशय थे, या जो संशय भी नहीं, मैं तो भगवान को भगवान ही समझती हूँ कि वो सब कुछ कर सकते हैं, और वो हमेशा जब अब भी वृंदावन में है तो तब तो रहे ही होंगे, और गोपियों की शक्ति, राधा रानी की शक्ति, वो सब वही थे वो। लेकिन फिर भी आज जो मैंने सुना वो आपके मुख से मुझे बहुत प्रभावित किया, सबको ही बहुत अच्छा लगा। तो मुझे आपकी जो कहना चाहिए काम, जो आपकी गद्य शैली है, जो आपकी शैली है बोलने की या बताने की, वो बहुत ही उच्च कोटि की है प्रभु। हरे कृष्ण। आशीर्वाद दीजिए माता जी प्रभुपाद की और वैष्णव की सेवा में जो भगवान अपने हृदय से बुलवाए अंदर से, वो उससे आप सबको प्रसाद के रूप में मिले भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो अच्छा है। ये गौर गोविंद स्वामी महाराज ने, परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज ने ये कथा जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य बताया है, उन्होंने लिखा है पुस्तक में। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपकी पहली बात यह है कि आपकी जो शैली है जो कथा सुनाने की, ये तो लगता है कि कोई हमारे बुजुर्ग आके कथा सुना रहे, मन में सीरत बैठ गया। ये तो नहीं लग रहा था कोई क्लास है, तो बस ये ऐसा लग रहा है कि हमने मनन कर लिया, मन में ऐसा बैठ गया कथा जो आपने सुनाया। पहली बात तो वो है, तो थैंक यू सो मच। दूसरी बात ये है कि जैसे शैलजान जी ने पूछा, हमारे मन में ये प्रश्न हमेशा आता है कि
ये जो पंच भक्त है जो भगवान के चैतन्य महाप्रभु के आए, अद्वैत गदाधर श्रीनिवास सब मैन ही है। और हम किसको फॉलो करेंगे ना, कि हस्बैंड बोलेंगे ये मत करो वो मत करो। चैतन्य महाप्रभु ने तो संन्यास ले लिया, आसान लगती है। तो फिर द क्वेश्चन वी हैव इज लाइक व्हाई लेडीज को ना जैसे बोलते कि साथ में रह के नहीं कर सकते हैं। लाइक राधा ने तो रानियाँ थी, पटरानियाँ थी, उनकी राधा रानी थी, तो कृष्ण तो कुछ कम हुए नहीं ना उनके साथ रह के। तो जो भक्त है सब लोग लेडीज को छोड़ देते हैं, वाइफ को छोड़ देते हैं, तो मदर्स को छोड़ देते हैं, डॉटर्स को छोड़ देते हैं, फिर ही उनको मिलता है। ऐसे मुझे लगता है अरे फिर हमको भी मन में आता है ना, हम भी कृष्ण को पाए तो हम भी छोड़ के आ जाएंगे। तो फिर और बच्चे कोई नहीं करेंगे तो कोई कृष्ण पैदा नहीं हुए बोलते हैं। आप मेरा क्वेश्चन कि हम कौन से कम भक्त हैं कि हम नहीं बन सकते। और फिर हमारी भी कथा ऐसे ही नहीं सुनाई, लाइक अद्वैत गदाधर की आप सुनाते हो, श्रीनिवास आचार्य की सुनाते हो, तो बोलते ये पहले वाले भक्त है। तो हमको क्या समझ गए, तो आपकी वेदना समझ गए। नहीं नहीं, मैं कोई बात आ रही थी बीच में, मन से चली गई। एक प्रभुपाद की शिष्य आरती कर रही थी भगवान की, उसका बच्चा रो रहा था। प्रभुपाद ने कहा आरती को छोड़ो, अपने बच्चे की देखभाल करो, वो तुम्हारा पहला कर्तव्य है, और किसी को पूजा करने के लिए बोलो। तो प्रभुपाद जी का सीधा शिक्षा का पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें अपने धर्म पालने चाहिए। श्री रामचंद्र भगवान का जो शिक्षा है वो मुख्य रूप से ये है कि अगर जीवन में पत्नी को धारण किया है तो उसकी रक्षा करने के लिए रावण जैसे राक्षस से लड़ना पड़े या 7 समुद्र पार जाना पड़े तो पीछे मत हटना, हर हाल में रक्षा करना। और अगर तुम में ये साहस नहीं है तो फिर ब्रह्मचारी बनना, शादी करने की कोई जरूरत नहीं। ये 2 है रामचंद्र की शिक्षाएं। तो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी अगर कोई अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से आया है तो किसी के जीवन में जाने की आवश्यकता नहीं है। और मीराबाई आदि ऐसी माताएं भी हुई हैं जिन्होंने भगवान को पाने में, और वैसे भी भागवत में पहली प्रार्थना कुंती महारानी की है, उत्तरा की है, द्रौपदी की है। सबसे बड़ा और मुश्किल ज्ञान जो भागवत में है सांख्या दर्शन, वो देवहूति माता ने सुना है कपिल देव से। तो कहां माताएं भगवान को नहीं पा सकती हैं? सब माताओं ने भगवान को पाया। और प्रभुपाद ने तो यहां तक लिखा है कि भाव में स्त्रियां अधिक भगवान के सत्संग में भी आती हैं, इसलिए और उनका भाव कोमलता के कारण भगवान को पाने में बहुत सहयोगी है अगर सही मार्ग पे चला जाए तो। और बहुत सी स्त्रियां तुलसीदास जैसे भक्त बनाने का कारण बनी है। कहती हमसे जितना प्रेम करते इतना भगवान से किया होता तो भगवान मिल गया होता। तो बिलुमंगल ठाकुर जैसे भक्त वो स्त्रियों के कारण बने हैं, और उनकी ही शिक्षा से इतना बड़ा उनके जो है ऊंचा पद प्राप्त हुआ है। और नारियों के पास भी कोई पद की कमी नहीं है। मैंने आपको बताया कि भगवान के व्यवस्था में भी फाइनेंस मिनिस्टर से लेके एजुकेशन मिनिस्टर तक भी वही है, डिफेंस भी उनके हवाले है। तो भगवान को पाने में भी वो कहीं पीछे नहीं है, और उनका आदर करना चाहिए। और कभी एक भक्त ने प्रभुपाद को चिट्ठी लिखी कि मैं विवाह को तोड़ना चाहता हूं। बोला क्यों किया था तो तोड़ना नहीं चाहिए, उसका निभाना चाहिए, अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो है कच्ची अवस्था में परिपक्व सिद्धि, जब तक सिद्ध भक्ति नहीं हो जाती है तब तक मर्यादाओं का उल्लंघन करना वो समाज के अंदर बहुत बड़ा एक उपद्रव पैदा कर देगा, वो समाज को बिगाड़ देगा। जब दोनों सिद्धि की अवस्था में हों
इसलिए वानप्रस्थ इसलिए है कि पति पत्नी दोनों जाके वृंदावन में रहें, वो वन है, वृंदावन है, और दोनों वहां बैठ के हरि कथा करें। और कलयुग में संन्यास निषेध है वास्तव में। प्रचार के लिए चैतन्य महाप्रभु ने लिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने लिया, प्रभुपाद ने दिया, परंतु अगर कोई अच्छी तरह से वानप्रस्थ में रह के, गृहस्थ में रह के, 12 महाजनों में 6 महाजन तो गृहस्थ है, तो गृहस्थ क्यों नहीं भगवान को पा सकता है? अगर दोनों सहयोगी होकर भगवान को पाना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु भाव का अंतर है। घर में कपिल देव पैदा हुआ और कर्दम मुनि संन्यास लेके चले गए, क्योंकि कर्दम मुनि भगवान को स्वामी मानते थे, अपने को सेवक मानते थे। अब घर में भगवान बेटा आया है, वात्सल्य प्रेम तो कर नहीं सकेंगे, बोला ये तो मेरा स्वामी है, तो ये जो रस आभास हो जाए, इसलिए चले गए। लेकिन देवहूति माता को भगवान ने उपदेश दे दिया, उनको कोई आपत्ति नहीं हुई उनके जाने का। तो ये कुछ ऐसे इन भक्तों की जिनकी हम बात करते हैं, छोड़ा, उनका रस कुछ अलग होता है और उनके भाव कुछ अलग होते हैं, इसलिए वो ऐसे करते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सामान्य लोग ऐसे नहीं करें तो अच्छा है। जिस रास लीला में कहा है कि शंकर विष पिए तो पी सकता है, क्योंकि उसको कंठ में रख सकता है, और कोई पिएगा तो मर जाएगा। तो ऐसे भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए, उनको केवल श्रवण करके रसास्वादन करना चाहिए। हरे कृष्णा। एक माता का प्रश्न ये भी इंगित था कि स्त्रियां संन्यास क्यों नहीं ले सकती? स्त्रियां ये प्रभुपाद हमेशा मनुस्मृति के श्लोक इसका जो है उद्धृत करके कहते थे कि नारी क्योंकि बहुत ही कोमल स्वभाव की है, इसके लिए जैसे छोटा बच्चा होता है उसको हम अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं भी जो है उसके जो है इनोसेंस के कारण शोषण हो सकता है, उसका जो इनोसेंस है, जो इनोसेंस जो उसका है, उसके कारण कोई उसको क्षति न पहुंच जाए। जैसे कोई बहुमूल्य रत्न है तो उसको हम अच्छी तरह से लाकर में संभाल के रखते हैं कि ये जो है दुरुपयोग न इसका हो जाए। इसलिए ऐसे नारी की 3 अवस्था हैं। पहले पुत्री जो पिता के संरक्षण में रहती है, फिर पत्नी जो पति के संरक्षण में कह रहती है। किसी कारण से पति संन्यास ले ले या संसार में न रहे तो बड़े पुत्र के संरक्षण में रहना, और भक्ति करने में कमी नहीं है। भक्ति तो वो हर हाल में कर सकती है। छोटी बच्चियां हैं, उन्होंने भी भक्ति करके भगवान को पा लिया है। अब द्रौपदी घर में रह के 5 पतियों के साथ रह के भगवान की सखी है, तो ये कोई समस्या नहीं है। समस्या है हमारी भौतिक जो है दृष्टि, जो हम भौतिक दृष्टि से जब इस सारे बातों को देखते हैं तब ये समस्या होती है। स्त्रियां, बहुत सी स्त्रियां वृंदावन में रह रही हैं सन्यासी की तरह। वो विशेष रूप से अब घर में कोई नहीं रहा तो सब स्त्रियां साथ में रहती हैं और वो अपना भजन कर रही हैं। ऐसे वृंदावन में बहुत से आश्रम हैं जहां मातल नारियां रहती हैं और भगवान का भजन करती हैं। वो घर छोड़ के, भाई कोई नहीं रहा घर से, वहां आके भजन करने के लिए रही है। मुझे मालूम है, एक माता जी होती थी, मुझे कहीं मिल गई थी, कहा बेटा मैं यहाँ रहती हूँ। वो हर महीने उनको भोजन ये व्यवस्था कुछ करना कोई न कोई करता है, वहाँ रहती है, ऐसी बहुत सही है। परंतु उनको फिर भी भाव आ जाता है, किसी को देख के कहेंगी बेटा, कहती है भाई बेटा हमारा देखभाल करना। मुझे याद है वो आया करती थी हर महीने, और उसको फिर हम सेवा जो भी चाहिए वो उनको, आज मुझे उस माता की स्मृति आ गई। तो ऐसे है कि उनको संरक्षण फिर भी आवश्यकता पड़ती है। कोई एक विशेष हो सकती है मीराबाई की तरह, या कोई ऐसे एक ही विशेष हो सकती है जो संसार में सन्यासियों से भी ऊपर हो जाए। ऐसे हमने अपने पास एक माता देखी थी, रामाबाई उसका नाम था। वो बचपन से ही बेचारी वो जो भील कोल जाति से थी, लेकिन वो ऐसी प्रेम से बचपन से भक्ति थी कि बड़े बड़े ब्राह्मण उसको प्रणाम करने जाते थे। और वो हमारे पास वो उसी हाल में रही, हमेशा गेड़ू कपड़े पहन के रहती थी। तो ये कोई ऐसा मना नहीं है, जिसका संस्कार ऐसा जीवन में हो कि संसार तो रह सकता है।
लेकिन एक वर्ण आश्रम व्यवस्था में संन्यास नारी को नहीं देना है, क्योंकि वर्ण आश्रम को चलाना है। वर्ण आश्रम की व्यवस्था में तो नारी को संन्यास नहीं देना है, परंतु कोई जन्म से ही सिद्ध हो तो वो कुछ भी कर सकती है, वो वर्ण आश्रम से ऊपर हो जाती है। तो ये वैष्णव जो नारियां हैं ये वर्ण आश्रम से ऊपर हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रभुपाद ने एक बार बहुत ये हमारे इस्कान में बहुत बड़ा हमेशा जो बहस रहा है, बहुत बड़ा बहस रहा है कि गृहस्थ और सन्यासी और स्त्री और पुरुष, बहुत बड़ा डिस्कशन होने के बाद प्रभुपाद कलकत्ता के मंदिर में आए तो प्रभुपाद की शिष्य माताएं सुंदर माला बना के खड़ी थी। प्रभुपाद ने कहा ये स्त्रियां नहीं है, ये भक्त है, और भक्त में कोई लिंग का भेद नहीं होता है। आप जो सोच रहे हो लिंग के भेद से सोच रहे हो, भक्ति की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं। ये स्त्रियां नहीं है, प्रभुपाद ने कहा। आप इतना सारा मेरा सर खा रहे थे कि ग्रस्त है, ये है, अरे ये स्त्रियां नहीं है, ये भक्त हैं। तो आप सामान्य स्त्रियों की बात कर रहे हैं जो संसार में है, भक्तों की बात नहीं है ये। अब कपिल देव भगवान ने अपनी माता को कहते हैं मैंने स्त्री को माया के रूप में बनाया है जो सबको लुभाती है। अब बताओ, भगवान है अपनी मां को बता रहे हैं कि मैंने स्त्री को माया के रूप में बनाया है, जिसके बंधन में पड़ने वाले को बहुत बड़ी समस्या होती है भगवान को पाने की। परंतु अगर वो भगवान को पाने के लिए तैयार हो जाए तो बड़े बड़े प्रभुपाद ने लिखा है कि स्त्री लज्जा उसका एक इतना बड़ा अस्त्र है कि लज्जा उसके पास हो तो बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। प्रभुपाद ने उदाहरण लिखा है कि बड़े बड़े राजा उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएं अगर लज्जा स्त्री का जो गहना है वो अगर वो संभाल के रख सकें। और लज्जा का अगर गहना लूज हो गया तो वो संसार में बहुत बड़ा उपद्रव पैदा कर सकती। तो स्त्री लज्जा, वैश्य निर्लज, धंधा करना है तो निर्लज होके कहना पड़ेगा भाई 25 रुपए का है, हम इससे कम नहीं कर सकते, नहीं तो भूखा मरेगा। लेकिन स्त्री की लज्जा होनी चाहिए। लज्जा स्त्री के पास है तो वो प्रभुपाद ने लिखा है कि बड़े बड़े कलुपत्रा, पता नहीं क्या वहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है विषम पितामह की शिक्षाओं में कि वो भी राजा उनके चरणों में अपने आप नतमस्तक हो जाते। मातृशक्ति की जय हो। एक भगवत गीता का एक श्लोक है, श्री कीर्ति, ये नारी नाम, ये 10वें स्कंद का है। इस श्लोक को लेकर एक बार बड़े सम्मेलन में स्त्रियों ने कहा भगवान ने ऐसे गुण कहीं पुरुषों के तो नहीं लिखे जैसे हमारे लिखे। ये 10वें स्कंद 10वें अध्याय का एक श्लोक है, कीर्ति वर्ष श्री कीर्ति ही लज्जा नारीणाम, ये सब ये 10वें अध्याय का एक श्लोक देख लेना। और इसको देख के एक बार कहा था माताओं ने ऐसा बताओ कहीं लिखा है भगवान ने आपके लिए। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आज भी कथा में बहुत आनंद आया प्रभु जी। आप आस्वादन लेते हुए आप कथा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और वो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, उसका आनंद हम सबको भी मिलता है। आप जब ये बता रहे थे तो जैसे मीरा बाई का भी आपने लिया तो एक मेरे को आपकी कथा से पहले आपने कभी विवरण दिया था, उससे मुझे पता ये ध्यान आया। जब मीरा बाई जीव गोस्वामी जी से मिलने के लिए वृंदावन गए थे तब जीव गोस्वामी जी ने कह दिया था कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ, जाके कह दो। तो मीराबाई ने कहा था कि आप जीव गोस्वामी जी को जाके पूछिए कि कौन मेरे कृष्ण के सामने पुरुष कौन है, ये पता करिए पहले, फिर मैं चली जाऊंगी। तो वो जब जीव गोस्वामी जी ने ये सुना तो उनको पता चल गया कि ये कोई स्त्री नहीं है, ये बहुत बड़े भक्त हैं। तो फिर वो उनसे भेंट की थी उन्होंने। तो प्रभु जी मेरा मतलब ये एक पर्सपेक्टिव है कि जब हम भौतिक नजर से देखते हैं तो हमें ड्युअलिटी दिखती है और भक्त और अभक्त जो है उनमें मतलब ये भेद है। तो भक्तों के लिए अचिंत्य भेद तत्व यही है क्या प्रभु जी, कि हम अगर मेंटालिटी हम चिंतन करने की कोशिश करेंगे, मेंटल फैकल्टी को यूज करेंगे तो वो प्रेम भाव नहीं है और वो डिफरेंसेस दिखने लग जाएंगे। लेकिन जब हम सिर्फ कृष्ण को ही प्रेम करते हैं तो स्त्री पुरुष में कोई फर्क फिर नहीं रहेगा प्रभु जी। थोड़ा सा इस पे आप सर ठीक कह रहे हैं भाई। जो कहा था जीव गोस्वामी मीरा बाई ने कि एक ही पुरुष मैंने सुना है कृष्ण, और कौन सा पुरुष पैदा हो गया। तो
तो ये दृष्टि जब है तो सामने वाला समझ जाता है कि प्रभुपाद के अपने शिष्य कहते हैं पहले दिनों में हम सब 18-20 साल के थे, एक ही बस में जाते थे संकीर्तन करने, एक तरफ स्त्रियां नहाती थी, एक तरफ पुरुष नहाते थे, लड़के नहाते थे, लड़कियां नहाती थी। हम लगता था एक परिवार है, हमने कभी स्त्री पुरुष का हमारे को विचार ही नहीं आया। हम भक्ति में इतने तलीन, सुबह उठो, मंगल आरती करो, जप करो, पुस्तक लो, कीर्तन करने जाओ, शाम हो गई प्रसाद खाओ, हमें पता नहीं लगता था कि हमारा शरीर क्या है। वो लोग अपने अनुभव को बताते हैं कि हमारे को अपने शरीर का पता नहीं लगता था, और हम साथ रहते थे एक कोई, लेकिन आप ऐसे लगता था कि हम एक ही परिवार के हैं, बहन भाई हैं, कैसे लगता था को। तो हमें तो कभी ऐसे विचार भी नहीं आया उस समय में जब हम एक्टिवली प्रचार में थे। तो ये कॉन्शियसनेस की बात है, अच्छी बात कह रहे हैं जो है पद्म कुमार के। अगर हम कॉन्शियसनेस के स्तर पे देखेंगे तो जीव आत्मा के स्तर पे देखेंगे, शरीर को स्त्री पुरुष के रूप में नहीं देखेंगे, तो फिर हमारे को सर्वत्र भक्ति में प्रगति करने में आसानी होगी। और जब तक द्विधा को देखेंगे, ड्यूअलिटी को देखेंगे, तो ये संसार है ही द्वंद्वों से भरा हुआ। तो द्वंद्व से मुक्त जब हो जाएंगे, द्वंद्व मुक्तो, तब हम वास्तव में इस प्रेम के जो रहस्य को वैसे भगवान की सबसे महान भक्त कौन है? गोपियां हैं, इससे ऊपर तो कोई परिकाष्ठा है ही नहीं। तो कहाँ स्त्री को कम सम्मान मिला है? सर्वश्रेष्ठ भक्तों में शिरोमणि गोपियां हैं, उद्धव से भी ऊपर हैं, अर्जुन से भी ऊपर हैं, पांडवों से भी ऊपर हैं, उद्धव से भी ऊपर हैं। तो फिर इसके ऊपर तो कोई है नहीं श्रेणी। हरे कृष्णा। माता जी जल्दी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम। मैंने आपको हमेशा इसको प्रश्न सीधा प्रश्न पूछिए माता जी। हमेशा दर्शन करा, आपका दर्शन से बहुत खुशी होता है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मैया। अच्छा, सुमोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जब कहते हैं कि मतलब वर्णाश्रम धर्म में तो कि वानप्रस्थ जीवन ग्रहण करने के लिए पति जब जाता है कि उसका पुत्र सयाना हो जाता है, अब माँ का भार संभाल सकता है। फिर चैतन्य महाप्रभु तो अपनी माँ को और पत्नी को बहुत ही, वो भगवान थे, वो हमारा इंसान नहीं थे, वो भगवान थे, इंसान नहीं थे। कल बताएंगे, उन्होंने दंड लिया था, वो भी नित्यानंद ने तोड़ दिया। बोला आप कोई थोड़ी संसार सन्यासी हो, आप तो भगवान हो, साक्षात परमहंस हो आप। और फिर उन दोनों ने कभी कंप्लेन नहीं की। हम क्यों कंप्लेन करें? न सची माता ने कंप्लेन की, न विष्णु प्रिया ने कंप्लेन की, तो हमारे को कंप्लेन करने का अधिकार क्यों है? उन्होंने कहा सची माता ने, बेटा एक बार आपने ये ले लिया है धर्म, तो इसी का पालन कीजिए, अब इससे वापस मत लौटिए। ये माता का आदेश था। वास्तव में क्या है, हम भौतिकता की दृष्टि से देखते हैं तो ये अभद्र लगता है, और आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखेंगे तो ये सर्वश्रेष्ठ लगेगा। और कहीं अलग तो हुए ही नहीं ना, वो नित्य एक दूसरे के जो है प्रेयसी है। ये तो केवल लीला है। अरे भाई, ड्रामे में कोई आदमी एक दूसरे को छोड़ देता है, इसका मतलब थोड़ी है कि घर में वो छोड़ देता है। ये तो लीला है, ड्रामा हो रहा है। भाई आप ड्रामे में किसी ने कह दिया तुम सीता हो, चली जाओ वहां से, अरे ड्रामा खत्म हुआ, घर में सब दोनों साथ घर चले जाएंगे। ये तो एक ड्रामा है जो हमारे इस धरती का एक साल जो है वो ब्रह्मा जी का एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं है, और गोलोक धाम का तो इसकी गिनती नहीं है। तो इस दुनिया में मानो 100 साल हो गए, तो वहां तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का लीला हो गया। तो उसमें जुदाई कहां हुई? आंख बदली, बस आंख झपकी, इतना ही देर हुआ। तो ये जो टाइम जोन को देखेंगे तो कोई जुदाई हुई नहीं है। वो जहां से आए थे उसकी दृष्टि से तो वो साथ ही थे, हमारी दृष्टि से वो 100 साल दूर हो गए, और उनका तो एक सेकंड भी नहीं बीता। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री राधे श्याम।